तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। मैं सभी हिमांशु गोयल। एंड दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आप सभी को आने वाला है, बिकॉज आप सभी को पता होगा कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर एक न्यू पॉलिसी अपडेट हुई है। जी हाँ दोस्तों, न्यू पॉलिसी अपडेट हुई है जिसके अंदर मार्केटिंग प्लान के अंदर बहुत ही शानदार अपडेट्स किए गए हैं। ओके, सो उसी ही टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। ओके, सो जैसा कि आपको जो थंबनेल है वो देखकर आप सब लोग समझ गए होंगे, ठीक है, कि फॉरएवर न्यू पॉलिसी मार्केटिंग प्लान अपडेट। दोस्तों देखिए, मुझे पता हुआ है कि आपने यूट्यूब के ऊपर बहुत सी ऐसी वीडियोस देखी होंगी इसके रिगार्डिंग, फॉरएवर की न्यू पॉलिसी के रिगार्डिंग, इसके मार्केटिंग प्लान अपडेट के रिगार्डिंग आपने वीडियोस जरूर देखी होंगी। लेकिन ये वीडियो क्यों आपको फुल देखनी चाहिए, बिकॉज इसके अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप माइंड मैप के थ्रू मैंने आपको सारा कुछ क्लियर किया है। ओके, और सबसे मेन चीज ये कि मैंने इसके अंदर कोई पूरा मार्केटिंग प्लान आप सभी को नहीं समझाया, मैंने वही पॉइंट्स आपको बताए हैं जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। ओके, मैंने इसके अंदर 5 पॉइंट्स कवर किए हैं, उस पॉइंट्स के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा। एंड जो चेंजेस मार्केटिंग प्लान के अंदर हुए हैं वही मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। पूरा मार्केटिंग प्लान मैं आप सभी को नहीं बताऊंगा। ओके, सो देखिए क्या क्या चेंजेस हुई हैं, क्या क्या पॉइंट्स हम कवर करने वाले हैं। हम कवर करेंगे 5 पॉइंट्स, है ना, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आप सभी को जानना होगा इन पॉइंट्स के बारे में। ओके, ठीक है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट हम जो कवर करने वाले हैं वो है कि न्यूएस्ट कस्टमर कैन स्पॉन्सर, है ना, वो हम पॉइंट कवर करेंगे। दूसरा पॉइंट हम कवर करने वाले हैं कि कंडीशंस क्या है इस पॉलिसी की, एलिजिबिलिटी क्या है इस पॉलिसी की। ओके, इसके बाद हम करने वाले हैं कि न्यूएस्ट कस्टमर कैन मेक देयर ओन चेक। फोर्थ पॉइंट हम क्या कवर करेंगे, अकॉर्डिंग टू लेवल कितने कितने चेक्स आपको आने वाले हैं, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट हम क्या कवर करेंगे कि वी कैन क्वालिफाई एक्टिव क्वालिफिकेशन वेरी इजीली अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी। ओके, सो ये 5 पॉइंट्स हैं जो पर्सनली मेरे को बहुत बहुत पर्सनली बहुत ज्यादा ये मेरे को गॉर्जियस लगे, बहुत अमेजिंग लगे, मेरे को बहुत मजा आया जब मेरे को ये पॉलिसी मैंने सुनी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। देखिए, मैं वापस से आपको बोल रहा हूँ, ये वीडियो आपको कंप्लीट देखनी है। एंड मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई सिंगल डाउट बचेगा। अगर आपको कोई भी डाउट बचता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके आपको एक कमेंट करना है, मुझे बताना है कि सर मुझे ये डाउट है, ठीक है। सो देखिए, नोवेस्ट कस्टमर कैन स्पॉन्सर, इसका मतलब ये कि नोवेस्ट कस्टमर, पहले क्या होता था कि प्रीवियस टाइम के अंदर जो नोवेस्ट कस्टमर जो था फॉरएवर लिविंग के अंदर, वो अपनी टीम क्रिएट नहीं कर सकता था, है ना, बिकॉज उसके पास एलिजिबिलिटी नहीं थी। लेकिन अकॉर्डिंग टू देयर न्यू पॉलिसी इन 2021, ओके, एक नोवेस्ट कस्टमर भी स्पॉन्सर कर सकता है, वो अपनी टीम बना सकता है। इट मीन कहीं ना कहीं फॉरएवर लिविंग बिजनेस के अंदर पहले क्या होता था कि एएस के बाद आपका बिजनेस स्टार्ट होता है, बट अभी क्या है, नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग स्पेशली इंडिया में ही ये पॉलिसी है कि एक न्यूएस्ट कस्टमर भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है अपना, है ना, यूसीसी करने से पहले ही। ओके, मतलब अपनी टीम क्रिएट कर सकता है। ओके, एंड प्रीवियस में क्या होता था टीम के ना, जो न्यूएस्ट कस्टमर है वो ओनली प्रोडक्ट परचेज कर सकता था अपनी आईडी से, ओनली प्रोडक्ट, वो स्पॉन्सर नहीं कर सकता था। ओके, बट अब ये दोनों काम कर सकता है। ओके, सो ये पॉजिटिव पॉइंट है। ओके, सो अगर आपको ये पॉलिसी अच्छी लगी है देन प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं कि आपको इस पॉलिसी के अंदर सबसे बेस्ट क्या लगा। ओके, एंड सेकंड पॉइंट के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है कि कंडीशन ऑफ दिस पॉलिसी, है ना। देखो, मुझे पता है कि बहुत लोगों ने आपको बताया होगा, है ना, इनके बारे में क्या क्या है न्यू पॉलिसी अपडेट, बट जो कंडीशंस हैं वो आपको बहुत कम लोगों ने पता की, है ना। बट आपको फर्स्टली इन कंडीशंस के ऊपर ध्यान देना है कि यार कि मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं, क्या क्या कंडीशंस हैं जिनसे मैं एलिजिबिलिटी मेरे को मिलेगी इस न्यू पॉलिसी के लिए, ठीक है। सो 5 पॉइंट्स मैंने इसके अंदर रखे हैं एंड हम इन पांचों पॉइंट्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले ये कि आपके पास फॉरएवर एप्लीकेशन का ऐप होना चाहिए, मस्ट है, ये होना चाहिए, है ना। अगर अभी भी आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप वहां से जाके प्ले स्टोर पर डाउनलोड इसे कर सकते हैं। दूसरी बात ये, जिन पर्सन्स के पास iOS है, आईफोन यूजर जो है, उनके लिए ये एप्लीकेशन नहीं आई है, सो वो एलिजिबिलिटी वेबसाइट जो है अपनी फॉरएवर की, उससे वो कर सकते हैं, उनके लिए, ओनली उनके लिए वो एलिजिबल है, ठीक है। चलो सेकंड पॉइंट की बात करें हम कि ऑर्डर मस्ट बी प्लेस बाय एप्लीकेशन और थ्रू प्रोडक्ट ऑफिस डायरेक्टली। ध्यान से सुने, प्रोडक्ट कोई भी न्यूअस पर्सन जिसने अभी फिलहाल में ज्वाइनिंग करी है, वो अपना ऑर्डर प्लेस या तो एप्लीकेशन से करे या फिर वो अपना ऑर्डर प्लेस किससे करे, डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफिस जाकर, वेबसाइट से उसे प्रोडक्ट परचेज नहीं करने हैं, ओनली फॉर एंड्रॉइड यूजर, ठीक है। iOS यूजर है देन आप वेबसाइट या फिर उससे कर सकते हो, क्योंकि अभी उसके लिए एप्लीकेशन जिस दिन लॉन्च हो जाएगा उस दिन भी आपको भी एप्लीकेशन से ही करना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है कि आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी है। पहले क्या करते थे हम, चलो कोई दिक्कत नहीं है, एएस के बाद कर लेंगे, कोई चक्कर नहीं, लेकिन अब क्या होगा कि आपको
नोवस पे ही केवाईसी करनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑर्डर के बाद सेकंड ऑर्डर आपका प्लेस नहीं होगा जब तक कि आपकी केवाईसी नहीं होगी। अब केवाईसी के लिए क्या क्या आपको चाहिए होगा, आपको आधार कार्ड चाहिए होगा, आपको पैन कार्ड चाहिए होगा, ये दोनों चीज आपको चाहिए होगी, ठीक है। एंड आगे बात करते हैं हम, यू हैव टू परचेज मिनिमम 5000 बिलिंग फॉर एलिजिबिलिटी। ओके, ऐसा नहीं है कि नोवस जस्ट ज्वाइनिंग किया, 1000 की बिलिंग करी, उसके बाद ही वो एलिजिबल हो जाएगा, नहीं, नहीं होगा। एक कंडीशन रखी है फॉरएवर ने, क्या रखी है कि 5000 की बिलिंग आपको करनी पड़ेगी, अप्रोक्स 4 एलोवेरा जेल उन्हें परचेज करना पड़ेगा। हाँ, 4 एलोवेरा जेल उन्हें परचेज करनी पड़ेगी, देन इसके बाद वो एलिजिबल है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए ऑल ओवर इंडिया के अंदर, ठीक है। एंड इफ यू ऑलरेडी परचेज 5000 प्रोडक्ट, इट हैव टू कंडीशन। हाँ, अब टीम इसे ध्यान से सुने, यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है, इसे बड़ी ध्यान से सुने कि दो कंडीशंस हैं। अगर देखो, या तो आपने ऑलरेडी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, है ना, 5000 के, तो क्यों आप एलिजिबल नहीं हो इस चीज के लिए, तो क्या कंडीशन है वो, ध्यान से सुनिए। देखो, दो कंडीशन होगी, बिफोर 21 जनवरी 2021 बिलिंग इज नॉट काउंट। 21 जनवरी 2021 से पहले की जितनी बिलिंग है ना आपकी, 5000 की, 6000 की, 10,000 की, वो काउंट नहीं होगी इस एलिजिबिलिटी के लिए, इस न्यू पॉलिसी के लिए। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा, ठीक है। After 21 Jan billing count, but your order via this website is not counter. You have to purchase via app and product office, ठीक है। मतलब 21 जनवरी के बाद अगर आपने कोई बिलिंग करवाई है ना, अगर आपने बिलिंग वो 4000 की हो, 5000 की, अगर वो बिलिंग आपने वेबसाइट से की है तो आप एलिजिबल नहीं है ना। वो बिलिंग आपको एप्लीकेशन से करनी पड़ेगी। अगर सपोज आपने वेबसाइट से 2000 की बिलिंग कर रखी है, एप्लीकेशन से 30,000 की, तो आपको 2000 की और करनी है एप्लीकेशन से, ओके, तभी आप एलिजिबल हो पाएगा। मतलब कुल मिला के बात ये कि आपको टोटल जो मतलब प्रोडक्ट है वो आपको 5000 की बिलिंग करनी है एप्लीकेशन से या फिर डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफिस से, ठीक है। एंड चलो हम आगे बात करते हैं। हमने 2 पॉइंट्स पे हमने डिस्कस कर लिया। पहला पॉइंट क्या था हमारा, नोवस कस्टमर कैन स्पॉन्सर। दूसरा पॉइंट था कंडीशंस ऑफ दिस पॉलिसी। एंड थर्ड पॉइंट हमारा, नोवस कस्टमर कैन मेक देयर ओन चेक। जो सबसे ज्यादा एक्साइटेड जो पॉइंट है वो ये वाला, ओके। अब उसको चेक बनेगा कैसे, एक नोवस कस्टमर को चेक कभी नहीं बनता था प्रीवियस, अगर हम टाइम की बात करें, ओके, बट अभी उसे बनेगा, नोवस को चेक अब बनेगा। वो कितना बनेगा, कैसे बनेगा, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ध्यान से देखिएगा किस तरीके से चेक बनेगा। कोई नोवस कस्टमर है, देखिएगा गौर से, कोई नोवस कस्टमर, मैं जूम कर देता हूँ इसको एक बारी, है ना। कोई नोवस कस्टमर है एंड उसके डिडक्ट में उसने ज्वाइनिंग करी। देखो, पहली बात तो ज्वाइनिंग कब होगी, ज्वाइनिंग होगी आफ्टर 5000 बिलिंग, ओके। तो उसने ज्वाइनिंग करी, तो उसके डायरेक्ट में जितने भी नोवस होंगे, डायरेक्ट वाले, ओनली डायरेक्ट वाले, तो उसके डायरेक्ट में जितने भी नोवस होंगे उसका 15% उससे जाएगा, ओके। इट मीन 1000 रुपए की अगर बिलिंग है तो 150 रुपए का रेवेन्यू उससे जाएगा, जिस नोवस कस्टमर ने उसे स्पॉन्सर किया उसको, ओके। आप समझ गए होंगे इस चीज को देखकर, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं आगे, फोर्थ पॉइंट की हम बात करते हैं कि सो देखिए, अकॉर्डिंग टू द लीगल चेक कितने कितने आप सभी के बनने वाले हैं, एंड इसको मैं आपको बता देता हूँ, ओके। सो एएस पे कितना बनेगा, एक एएस अगर एक नोवस की ज्वाइनिंग करता है, एक एएस अगर नोवस कस्टमर की ज्वाइनिंग करता है तो उसको 20% रेवेन्यू मिलेगा, ये आपको पता है ना। लेकिन अगर वो नोवस कस्टमर किसी नोवस कस्टमर को अगर स्पॉन्सर करता है तो उसको कितना मिलेगा, देखो, नोवस ने नोवस को किया तो उसे 15% मिलेगा, ठीक है। अगर नोवस कस्टमर ने इस नोवस ने इस नोवस को किया तो उसको कितना मिलेगा, 15%। लेकिन एएस को कितना मिलेगा इस नोवस से, समझ रहे हो, वो मिलेगा 5%, है ना। अब टीम देखो, अब ध्यान से, आप कंफ्यूज मत होना। मैं हूँ, सपोज करो मैं एक असिस्टेंट सुपरवाइजर हूँ, मैंने डायरेक्ट में एक मेरे नोवस ऐड किया और उसके डायरेक्ट में एक नोवस और ऐड हुआ, ओके। तो डायरेक्ट वाले से तो मेरे को सेम जो पॉलिसी है वो मिलेगा मेरे को 20%, लेकिन उसके डायरेक्ट वालों से भी मेरे को बोनस मिलेगा, ओके। तो अगर हम एक इनडायरेक्ट वे में अगर इसको बोले तो पर्सनल बोनस हमें उससे ही मिलेगा। मतलब हमने हमारी आईडी से प्रोडक्ट परचेज नहीं करा, लेकिन हमें उसका रेवेन्यू मिलेगा, जिसको एक तरीके से पर्सनल बोनस आप मान लो, है ना, क्योंकि पर्सनल बोनस जैसे ही सेम जो रेवेन्यू आपको मिलने वाले हैं, तो 5% आपको वहां से मिलेगा, ठीक है, क्लियर। अब अगर हम बात करें किसकी, सुपरवाइजर की, ओके। तो सुपरवाइजर से को एक नोवस से कितना मिलता है, 23%, ठीक है। अब उसके डायरेक्ट में कोई नोवस है तो उसको उससे कितना मिलेगा, 8%, ठीक है। ये चीज हो गई, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलो हम बात करते हैं असिस्टेंट मैनेजर की। असिस्टेंट मैनेजर को नोवस कस्टमर से कितना मिलता है, 28%। ये हमारी प्रीवियस पॉलिसी है। बट एक नोवस कस्टमर ने फिर एक नोवस कस्टमर को ज्वाइन किया तो फिर उस एएम को कितना मिलेगा, वो मिलेगा 13%, समझ रहे हो। मतलब हमें उसकी टीम से भी हमें पैसा आएगा, लेकिन उसकी सिर्फ डायरेक्ट टीम से हमें पैसा आएगा, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि कोई मैनेजर है, ओके।
एंड मैनेजर को एक नोवस से 33% का रेवेन्यू मिलता है, बहुत बड़ा रेवेन्यू है ये, ठीक है। एंड उसके डिडक्ट में कोई नोवस है तो उससे एक मैनेजर को 18% का रेवेन्यू मिलेगा, है ना। ऑलमोस्ट रेफर कमीशन हो गया एएस का, समझ रहे हो। तो ये फायदा है चेक्स का कि चेक आपको बनेंगे, बहुत शानदार आपको चेक बनेगा, ओके। अकॉर्डिंग टू द लीवर्स मैंने चेक आपको बता दिया कि नोवस से आपको कितना कितना रेवेन्यू आपको मिलने वाला है, ठीक है। अब देखिए फिफ्थ पॉइंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज जो पर्सन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर एक्टिव क्वालिफिकेशन करता है 4cc, 4cc जो करता है ना वो बंदा बादशाह है ना। बिकॉज सबसे मेन पॉइंट यही है। और फॉरएवर के ने हमारे जो कंट्री सेल्स मैनेजर है मिस्टर हरीश शिंगला सर ने ये बहुत ही सिंपल कर दिया एक्टिव क्वालिफिकेशन की, किस तरीके से होगी 1+3 एक्टिव क्वालिफिकेशन। सो सबसे पहले ये उन लोगों के लिए या फिर उन प्रोस्पेक्ट्स के लिए जिनको 1+3 नहीं पता क्या होती है, एक्टिव क्वालिफिकेशन क्या होती है, तो एक बार वो मैं आपको समझा देता हूँ कि 1+3 होती है क्या है, ओके। सो 1+3 क्या होता है कि पर्सनल सीसी, इसमें इसके अंदर जो 1cc जो है, इसके अंदर जो ये 1cc है, ठीक है, ये 1cc जो है वो पर्सनल सीसी है, मतलब 1cc मतलब 15,000 की प्रोडक्ट मैंने पर्सनल आईडी से परचेज की है। और रिमेनिंग जो न्यूवेस्ट कस्टमर की जो सीसी है 3cc, वो उसके अंदर काउंट होती है। मतलब डायरेक्ट में जो आपके न्यूवेस्ट कस्टमर होगा, जो न्यू कस्टमर है, उससे जो बिजनेस जो आपका आएगा 3cc का, वो 3cc होगा। और 1cc आपको पर्सनल सीसी लेनी, मतलब 1+3 तो टोटल मिला के आपके एक्टिव क्वालिफिकेशन 4cc हो जाएगी, ओके। एंड चलो अब आगे बात करते हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ कि सपोज एग्जांपल की 1+3 से कैसे आपको फायदा हो रहा है इस न्यू पॉलिसी में, ओके। तो अगर आप सुपरवाइजर हैं, ओके, जैसे एज एन एग्जांपल मैं सुपरवाइजर हूँ, ठीक है। तो नोवस कस्टमर में डायरेक्ट में एक नोवस कस्टमर है और एक दूसरा नोवस कस्टमर है, समझ लो। तो 1 लाख से, ध्यान से सुनना, ये मेरी फर्स्ट लेग है, ये मेरी कौन सी है, ये मेरी फर्स्ट लेग है, मैं लिख देता हूँ, ये मेरी फर्स्ट लेग है, ठीक है। फर्स्ट लेग से मेरा बिजनेस कितना आया, और ये मैं लिख देता हूँ इधर कि ये मेरी सेकंड, ये मेरी सेकंड लेग है। ध्यान से कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, मैं लिख देता हूँ मेरी सेकंड लेग है, ठीक है। तो फर्स्ट लेग में मेरे एक नोवेस्ट कस्टमर मैंने ज्वाइन किया, एंड उसके डायरेक्ट में भी मैंने 2 नोवेस्ट कस्टमर ज्वाइन कर दिए, ओके। एंड वो जो फर्स्ट जो नोवेस्ट कस्टमर था उसकी मैंने 1cc करवा दी, और उसके डायरेक्ट में जो 2 नोवेस्ट थे उनके 500 वन करवा दी। टोटल कितने हो गए, टोटल 2cc हो गई, क्लियर, 2cc कंप्लीट हो गई। ऐसे ही मैंने जो मेरा नीचे वाला था दूसरी लेग में जो तो बंदा था, उसके मैंने 800 बंद करवा दिए फर्स्ट लेग के अंदर, एंड उसकी ही डायरेक्ट में एक बंदा मैंने ज्वाइन करवा के नोवेस्ट कस्टमर, उसकी मैंने 200 बंद करवा, टोटल कितने हो गए, 1cc हो गए। तो ऊपर मैंने 2cc करवाई ऊपर वाले लेग में, और नीचे वाले लेग में मतलब दूसरी लेग के अंदर मैंने कितने करवाई, 1cc, टोटल कितनी होगी मेरी 3cc। अब एक चीज ध्यान दें आप, है ना, देखो एक चीज का विषय ध्यान दें कि होल टीम ओनली 2cc is included for 1+3। ध्यान से इस नोट को पढ़ें, from 1 lakh only 2cc is count for active qualification। समझ रहे हो, अगर मैं एक सुपरवाइजर हूँ, मेरे डायरेक्ट के अंदर एक नोवस है, दूसरी लेग में एक नोवस है, तीसरी लेग में एक नोवस है, ओके। तो ऐसा नहीं है कि मुझे डायरेक्ट वाली की 2cc करवानी है, मैं उसकी टीम से भी बोनस ले सकता हूँ, मतलब बोनस इन द सेंस सीसी ले सकता हूँ एक्टिव क्वालिफिकेशन। लेकिन उस एक लेग से चाहे उसके अंदर 10 नोवस क्यों ना हो, उस पूरी लेग से ओनली 2cc काउंट होगी, 2.1 भी नहीं होगी, ओनली 2cc एक्टिव क्वालिफिकेशन के अंदर काउंट होगी। तो इस बात का विषय जानते हैं जो भी सुपरवाइजर्स हैं, ओके। सो ये आपके लिए बहुत ही अमेजिंग अपडेट है पॉलिसी के अंदर 1+3 के लिए स्पेशली, ओके। सो ये अपडेट हो गए, ओके। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि मैंने बड़े सिंपल एक्सप्लेनेशन के अंदर सारा कुछ आपको बताया है, ओके। एंड देखिए मैं हमेशा की तरह वीडियो के अंदर एक गिफ्ट आप सभी को देता हूँ, ओके। सो देखिए गिफ्ट को बताने से पहले मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा कि जिस किसी भी पर्सन को किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी, किसी पर्टिकुलर कंटेंट के ऊपर वीडियो बनानी, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में वो लिखे, टाइप करे कि सर मुझे इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो आपको बिल्कुल बना के दूंगा, ओके। सो गिफ्ट क्या है आप सभी के लिए, हमेशा की तरह गिफ्ट है आपके लिए माइंड मैप, ओके। बिकॉज ये जो माइंड मैप है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि नोट्स जो होते हैं वो आपको आपके फोन के अंदर वो इजीली ओपन हो जाएंगे, ओके। वैसे दिक्कत क्या आती है लोगों को, मैं ड्राइव के थ्रू ये आपको देता हूँ, ठीक है। सो लैपटॉप के अंदर आपको फर्स्टली ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा पीडीएफ के अंदर, इसको पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट होने के बाद आपके फोन में ओपन हो जाएगा, ओके, ठीक है। क्योंकि ये माइंड में जो एप्लीकेशन है ओनली एंड जो अपने विंडोज होती है उसके लिए अवेलेबल है, ठीक है। अब ये मिलेगा किस तरीके से आपको माइंड मैप, हमेशा की तरह सेम वही प्रोसेस कि आपको मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करना पड़ेगा, ओके। आईडी मैंने दे रखी है हिमांशु मेंटर, आप मुझे डीएम करें एंड ये माइंड मैप आपको एब्सोल्युटली फ्री
वही पे मैं आपसे नहीं लूंगा, इसकी फी मैं आपकी नहीं लूंगा, आपको जस्ट डीएम करना है और मैं आपको मेंटर की प्रोवाइड करवाऊंगा। ओके, सो होपफुल आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड बहुत जल्द मैं आगे भी बहुत शानदार कंटेंट आना पड़ा हूँ, स्पेशली लीड्स के ऊपर मैं कंटेंट लेके आऊंगा कि लीड्स कैसे आपको जनरेट कर रही है, ऑटोमेशन पे कैसे आपको वर्क करना है। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, मिलते हैं फिर बहुत जल्द।